एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है और एक एक्टिव लिसनर ही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। हमने बात की एक्टिव लिसनिंग की और वो चैप्टर हमने एंड किया और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा उस चैप्टर से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ बात सुनता नहीं या फिर सिर्फ बोलता ही नहीं रहता है या सिर्फ जवाब नहीं देता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर सवाल करने में भी एक एक्सपर्ट होता है। वो सवाल इस तरह से करता है कि उसको उसके सवालों से भी जाना जाता है कि ये एक कम्युनिकेटर अच्छा कम्युनिकेटर है। और सवाल करने के भी कुछ टाइप्स होते हैं। हमारा जो पहला टाइप है वो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस हमें यूज़ करने चाहिए हर जगह पर, क्योंकि इससे ये होता है कि आगे वाले को हम एक डील दे देते हैं कि वो एक आंसर दे, पूरा उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उस चीज़ का आंसर दे। इस तरह से हम सवाल पूछते हैं, लेकिन हर जगह तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ नहीं कर सकते। कई बार हमको जल्दी कंफर्मेशन चाहिए होती है, क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं जब हमें शॉर्ट आंसर या बहुत जल्दी कंफर्मेशन चाहिए होती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंस ये है कि वहाँ पर मोर अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं ये हमें बहुत कम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये यस नो में जवाब आता है तो ये कन्वर्सेशन को किल कर देता है ये क्वेश्चन। इसलिए हमें ये बहुत लिमिटेड यूज़ में, मतलब इसकी बहुत लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए क्लोज्ड क्वेश्चंस की। अब हमारा तीसरा टाइप जो है वो प्रॉबिंग क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉबिंग क्वेश्चन बोलते हैं उस क्वेश्चन को जो हमें बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग दे। मतलब ये बोलते हैं खुरेदना, हिंदी में लफ्ज़ है खुरेदना। मतलब आप किसी चीज़ की जड़ तक जाते हैं, उसकी सतह जो होती है, जो सतही लेवल होती है, सबसे नीचे वाली लेवल, वहाँ तक जाते हैं उस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तब आपको प्रॉबिंग क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्यों हो रही है। यहाँ पर जो आपने क्यों इस्तेमाल किया, इसकी वजह क्या है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं। आप ऐसे अल्फाज इसमें इस्तेमाल करने इस क्वेश्चन में कि आगे वाले को बहुत डीप लेवल तक जाना पड़ता है, बहुत डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग वो आपको देता है, बहुत नीचे, मतलब फ्रॉम ज़ीरो लेवल से आपको वो लेकर आता है, एक एक चीज़ बताता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम असल से इमर्ज हुई थी और ये आज कहाँ तक पहुँची है। तो जब भी हमें डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत पहले से, मतलब किसी प्रॉब्लम की बहुत सतह लेवल से, बहुत उसकी तह से उसको बहुत ज़्यादा खुरेदना होता है, तब हम प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछते हैं। इसका रिजल्ट जो आता है इस प्रॉबिंग क्वेश्चन को पूछने के बाद वो है रूट काज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा आंसर मिलता है, बहुत सतही लेवल का आंसर मिलता है जब हम प्रॉबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस ये है कि डोंट यू थिंक, मैं आपको कोई बात बोलूं, फिर आपको सवाल भी बोलूं और सवाल में ही आपके जवाब को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ना चाहूँ। मैं आपको यहीं से कोई बात बोलता हूँ, फिर आपसे सवाल भी पूछता हूँ, डोंट यू थिंक इट इज़ राइट। मैं आपको यहीं से बोलता हूँ कि आपको नहीं लगता ये सही है जो मैंने बोला। मतलब ये है कि मैंने आपसे सवाल भी पूछा और आपका जवाब भी अपनी मर्जी के हिसाब से चाहा कि ये सही है जो बात मैंने बोली, फिर आपसे बोला कि आपको नहीं लगता ये बात सही है। इसे हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं कि ये दूसरे इंसान के क्वेश्चन को लीड करते हैं, आंसर को लीड करते हैं, दूसरे इंसान के आंसर को लीड करते हैं अपनी मर्जी से, जो ये क्वेश्चन पूछे। तो इससे होता ये है, जिससे आप बात कर रहे हो और आप उसको क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और आप उसके आंसर को लीड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि आगे वाला इंसान जवाब दे दे सोचे बगैर। आपने उससे बोला डोंट यू थिंक इट इज़ राइट, तो वो राइट ही बोल देगा। उसको आपने सोचने का टाइम ही नहीं दिया, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि वो आपके सवाल का जवाब देगा लेकिन बिना सोचे समझे, वो आपकी ही बोली बोलेगा। तो ये इसकी यूज़ भी बहुत लिमिटेड करनी चाहिए। किसकी? लीडिंग क्वेश्चंस की है। यह है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस जुड़ा है एम्पैथेटिक लिसनिंग से, क्योंकि रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में फीलिंग से रिलेटेड सवाल होता है। आप इंसान से कनेक्ट हुए, फिर आप उससे इस तरह से पूछते हैं कि आप इस वजह से आप हर्ट हुए, इस वजह से आप बोर फील कर रहे हैं, क्या इस वजह से आपको तकलीफ़ होती है, क्या इस काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं ये आप फील कर रहे हैं उसकी सिचुएशन, उसके बाद आप उसको बोल रहे हैं। तो ये फीलिंग, ये कनेक्ट होना किसी के साथ, यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में आपको सीखना चाहिए ज़्यादातर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि इंसान के पास इमोशंस हैं। बाकी सब क्वेश्चंस तो आप ऑफिस में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे तो इससे आपके जो बॉन्ड्स हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड है, कोई और बॉन्ड है, तो वो दिन ब दिन मजबूत हो। और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस का फ़ायदा ये है कि इससे आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे और लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें।
इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पर हम पहुंचे हैं। कंक्लूजन ये है कि एक अच्छे कम्युनिकेटर को इन सब को सम अप करना पड़ेगा। उस अपनी कन्वर्सेशन इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वो अपनी कन्वर्सेशन में 2-3 या मीटिंग में 2-3 ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे और लिमिटेड यूज़ करे क्लोज्ड क्वेश्चंस का। उसके बाद जो प्रॉबिंग क्वेश्चंस है वो भी 1-2 पूछे। उसके बाद ये जो लीडिंग क्वेश्चंस जो है उसमें से वो एक ही, मुझे लगता है अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना पूछे, अगर ज़रूरत पड़े तो एक क्वेश्चन वो आखिर पर लीडिंग क्वेश्चंस में पूछे। लेकिन रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस का हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। घर में फैमिली में कोई बात हो रही है तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछो। रिलेटिव्स के साथ बैठे हो वहाँ पर भी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछो। और जब लंच टाइम हो ऑफिस में वहाँ पर भी अपने दोस्त को रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछो। आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हो तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछो। और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हमारे लिए, हमारे कनेक्शंस, हमारे बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।